हेलो क्लास 10, क्या हाल चाल है भैया। तो मीन चैप्टर यानी स्टेटिस्टिक्स चैप्टर जो हमारा अभी तक चल रहा था, जिसमें हम मोड पढ़ चुके, मीडियन पढ़ चुके और मीन के अंदर डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके, उसी चैप्टर में अब हम मीन में एक नेक्स्ट मेथड जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। मेथड निकालने मीन निकालने की सेकंड मेथड। मीन निकालने की मैंने आपको तीन मेथड बताई, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में सिखा चुका हूं, आज मैं सिखा रहा हूं अज्यूम्ड मीन मेथड। देखिए, आपको एक फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स का डेली वेजेस दे रखा है, यानी उनकी रोजाना कमाई दे रखी है। उनकी रोजाना कमाई क्या है, 500 से लेकर 520 रुपए 12 लोगों की, 520 से 540 रुपए 14 लोगों के, मतलब ठीक है। इस तरीके से डाटा दे रखा है कि 500 से लेकर 520 रुपीज 12 वर्कर्स की इनकम, ठीक है। इस तरीके से 520 से 540 14 वर्कर्स, 540 से 568 वर्कर्स, 560 से 586 वर्कर्स, 580 से 610 वर्कर्स। देखिए, ये जो इनका डेली वेजेस है, इसे हम बोलेंगे सीआई। सीआई मतलब क्लास इंटरवल, कि इस इंटरवल से इस इंटरवल तक में कितने लोग कम। ये एफआई, एफआई मतलब फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया। अब देखिए, कोई सी मेथड, अब अज्यूम्ड मीन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, सबसे पहले एक्सआई। सबसे पहले क्या निकलेगा, एक्सआई। एक्स देखिए, 500 से 520 के बीच आता है 510, 520 से 500 से 520 के बीच आता है 510, 520 से 540 के बीच आता है 530। डायरेक्ट नहीं निकाल पाओ तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 540 से 560 के बीच आता है 550, 560 से 580 के बीच आता है 570, 580 से 600 के बीच आता है 590। ये एक्सआई, एक्सआई मतलब मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब देखिए, अगर ये आपकी डायरेक्ट मेथड होती तो आप क्या करते हैं, एफ आई का इंटू एक्स आई, एफ आई का इंटू एक्स आई। बट ये कौन सी मेथड है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम एक्स आई की जितनी भी वैल्यू, उसमें से पहली वैल्यू को ए मान लेंगे। एक्स आई में से पहली वैल्यू, जो एक्स आई की पहली वैल्यू उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ए। एक्स आई की पहली वैल्यू को ए मान लेंगे, अज्यूम करेंगे उसको, ठीक है। ये है अज्यूम्ड मीन। तो एक्स आई की जितनी भी वैल्यू है उसमें से पहली वैल्यू को हम ए मानते हैं। क्या मानते हैं, ए। याद रखना, पहली वैल्यू। हो सकता है आप लोग पहले मिड वैल्यू को मानते हो, बट मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूँ। फर्स्ट वैल्यू, कौन सी वैल्यू, फर्स्ट। अब क्या निकालेंगे हम, डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। क्या निकालेंगे हम, डी आई। एक्स आई के बाद डायरेक्ट मेथड ए, अज्यूम्ड मीन मेथड में निकलता है डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए को माइनस कर, थोड़ा सा हम इसे लिखते हैं ताकि जगह बचे, वरना बाद में दिक्कत आएगी। डी आई होता क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से ए माइनस करो, कैसे, ध्यान देना। पहला एक्स आई 510 और ए भी 510, 510 में से 510 माइनस करो। ये सारे एक्स आई है, क्या ये सारे एक्स आई। इन सारे एक्स आई में से ए को माइनस करना है। किसको माइनस करना है, ए कितना है 510, 510 में से 510 गया 0। अगला क्या है 530, अगला एक्स आई कितना है 530, ये तो 510 ही है। 530 में से 510 माइनस कर लो 20। अब 550 में से 510 माइनस कर लो तो 40। अब 570 में से 510 माइनस करोगे तो 60, और 590 में से 510 माइनस करोगे तो 3। देखो, पहली वैल्यू ए को ए मानने का प्रॉफिट ये है कि आपकी डीआई की कोई सी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। अगर आप मिड वैल्यू को ए मानोगे तो आपकी ऊपर की दो वैल्यू नेगेटिव आएगी, फिर वो प्लस माइनस में मिस्टेक होने के चांस होते हैं। इसलिए हम ए मानते हैं पहली वैल्यू को,
डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए, डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। एक्स आई 510, 510 में से 510 गया 0, 530 में से 510 गया 20, 550 में से 510 गया 40, 570 में से 510 गया 60 और 590 में से 510 माइनस करा तो 8। अब निकालते हैं हम एफ आई इंटू डी। इस एक्स आई का काम खत्म हो गया, इस एक्स आई का काम एफ आई का इंटू डी आई, एफ आई का इंटू डी आई। 12 जीरो का 0 क्या 12 जीरो का 0, 14 का इंटू 20 2 8 कितना आएगा 2, 8 का इंटू 40 320, 6 का इंटू 16 360, 10 का इंटू 18 क्या करा एफ आई का इंटू डी आई, एफ आई का इंटू डी आई। 12 जीरो का 0, 14 का इंटू 20 में करा 280, 8 का इंटू 40 में करा 320, 6 का इंटू 60 में करा 360, 10 का इंटू 80 में करा तो 80। उसके बाद समेशन एस आई, समेशन एस आई इन सबका टोटल 12 और 14 ये होता है 26, 26 और 8 ये होता है 26 और 34, 34 और 6 40, 40 और 10 ये हो गया टोटल 50। अब किसका समेशन निकलेगा समेशन एफ आई डी। सबसे पहले एफ आई का समेशन और फिर एफ आई डी आई का समेशन। उसको हटा दो 0 हो तो 0 0 0 0 ये 0, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 6 1 के 3 2 5 1 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17 ये आएगा 1768, 1768। एक बार फिर सुनिए, ये आपका सी आई का, ये आपका एफ आई। सबसे पहले एक्स आई, एक्स आई क्या होती है क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। 500 से 520 के बीच 510, 520 से 540 के बीच 530, 540 से 560 के बीच 550, 560 से 580 के बीच 570, 580 से 600 के बीच 590। फिर क्या निकलेगा डी आई, क्या निकलेगा डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए माइनस करेंगे, एक्स आई में से क्या माइनस करेंगे ए। तो एक्स आई कितना चला 510, 510 में से 510 गया 0, 530 में से 510 गया 20, 550 में से 510 गया 40, 570 में से 510 गया तो 60, 590 में से 510 गया तो 50। उसके बाद एफ आई इंटू डी आई, एफ आई कितना 12 का इंटू 0 में करा 0, 14 का इंटू 20 में करा 280, 8 का इंटू 40 में करा 320, 6 का इंटू 60 में करा 360, 10 का इंटू 80 में करा 800। समेशन एफ आई, समेशन का मतलब टोटल, किसका टोटल एफ आई की सारी वैल्यूज का 50 आएगा। समेशन एफ आई डी आई, समेशन मतलब टोटल, किसका टोटल एफ आई डी आई की सारी वैल्यूज 1760। क्या निकालना मीन, मीन को क्या लिखते हैं इस बार, यहाँ फॉर्मूला होता है अज्यूम जो ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। अज्यूम मीन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। उम्मीद करूंगा हर विद्यार्थी को सारी चीजें समझ आ रही होंगी। ए कितना है 510, समेशन एफ आई डी आई कितना है 1760, समेशन एफ आई कितना 50, 0 से 0 कैंसिल, 510 प्लस 176 डिवाइड बाय 176 को जरा 5 से डिवाइड करना, 5 की जगह 17 नहीं आता, 15 आता है 3 का, 2 बचा 6 होता है, 26 नहीं 25 5 का 1 बचा, पॉइंट बचा लगा 10 0, 10 आता है 2 का 35.2,
35.2 आ रहा है। इसमें 35.2 प्लस कर लो एक्स बार, मीन को एक्स बार लिखते हैं 545.2 ये इसका आंसर। नोट कर दो। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिएगा, ये आपका सी का, ये आपका नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हमने माना है। सबसे पहले एक्स आई निकलेगी, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू 500 520 के बीच 510, 520 से 540 के बीच 530, 540 से 560 के बीच 550, 560 से 580 के बीच 570, 580 से 600 के बीच 590। अब निकलेगा डीआई। डीआई के लिए सबसे पहले ए निकालेंगे, एक्सआई की पहली वैल्यू को ए मानो, एक्सआई की पहली वैल्यू को ए मानो। अब डीआई क्या होता है, एक्सआई माइनस ए। 510 में से 510 गया 0, 530 में से 510 गया 20, 550 में से 510 गया 40, 570 में से 510 गया 60, 590 में से 510 गया 80। कुछ नहीं करना है डीआई निकालने के लिए, एक्सआई की जितनी भी वैल्यू है उसमें से जिसको ए माना है, जिसको भी आपने ए माना है उसको माइनस करो। किसी को भी मान सकते हैं उसमें से किसी को भी ए मान सकते हो, बट पहली वैल्यू को मानो, फायदे में लगेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। एफ आई इंटू डी आई, 12 0 0, 14 का इंटू 20 में करा 280, 8 का इंटू 40 में करा 320, 6 का इंटू 60 में करा 360, 10 का इंटू 80 में करा 800। समेशन एफ आई, इसका टोटल 50, इसका टोटल 1760। मीन को एक्स बार लिखते हैं, a plus summation fi di upon summation fi। assume mean method का फॉर्मूला, a की वैल्यू 510, summation fi di की वैल्यू 1760 अपॉन fi की वैल्यू 50, 0 से 0 गया, 176 को 5 से डिवाइड करा 35.2, इसको 510 में प्लस करा 545.2 रुपीज। ये इसका आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये मेथड समझ आ गई। मीन में मैंने आपको दो मेथड सिखाए, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको नहीं सिखा, और अगर आप उसे नहीं भी सीखोगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं है। बोर्ड के पेपर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं आता है कि आपको कौन सी मेथड यूज करनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड या सुटेबल मेथड, वो मेथड यूज करो जो आपको अच्छी लगती है। तो अगर आपको दो मेथड भी आती है तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी के लिए मेरी तरफ से चैप्टर होता है समाप्त। मिलते हैं अब नए चैप्टर के साथ जो कि ये रियल नंबर। उम्मीद करूंगा ये चैप्टर पूरा समझ आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो बताइएगा, डाउट से रिलेटेड एक और नई वीडियो बना दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।